फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले एसएससी एवं बीए जीओबी वेतन अपडेट को जानेंगे सभी कोटि के शिक्षकों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, और वेतन विसंगति दूर करने को लेकर डीपीओ का पत्र जारी हुआ है और वेतन बढ़ाने हेतु जो उनको ज्ञापन दिया गया है, इस हेतु ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ी खबर। प्रधान शिक्षक सुनवाई 9 से 12 जून के बीच होगी या नहीं, जानेंगे। सक्षमता परीक्षा द्वारा बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षकों का पर्दाफाश हुआ है, इसलिए सक्षमता परीक्षा जरूरी है। विशेष शिक्षकों का वेतन निर्धारण है तो पत्र जारी हुआ है। बीपीएससी टीआरई 4 और सक्षमता 3 परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। साथ ही साथ जो है कई भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को पकड़ा गया है। और बताते चले कि शिक्षकों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है उसे 65 वर्ष करने को लेकर के जो है प्रस्ताव जो है लगभग पारित होने के कगार पर है। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आती है। काफ़ी सारे स्लाइड्स हैं, लगभग 50 स्लाइड्स का ये वीडियो, इसलिए स्किप नहीं करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। बारी बारी से हम सभी पहलुओं को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले वेतन अपडेट को आपको बताते चले फ्रेंड कि वेतन अपडेट में क्या कुछ निकल करके आ रहा है। तो वेतन अपडेट में चूंकि सरकार कई कोटि में बांट चुकी है, सक्षमता 1 के भी कई शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि प्राण जनरेशन एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग को लेकर के जो है दिक्कतें हो रही है। तो जो दिक्कतें हैं, कोई एक विभाग से दूसरे विभाग में चला गया था, कोई शिक्षा विभाग के अलावे प्राण जनरेट कर लिया था, किसी से त्रुटि हो गई थी चूंकि यहाँ से लेके जिला, क्योंकि सरकार को चाहिए था कैंप लगा करके विभाग के द्वारा प्राण जनरेशन का काम, तो व्यक्तिगत रूप से लोगों के द्वारा अलग अलग साइबर कैफे के द्वारा या खुद से प्राण जनरेशन का काम किया, तो इस तरह से होना जरूरी था। तो जब सक्षमता 1 वाले शिक्षकों का दिक्कत हुआ है तो सक्षमता 2 और बीपीएससी टीआरई 3 वाले शिक्षकों का, जिनका वेतन भुगतान हो जाता है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं होता है तो अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। शेष बचे शिक्षकों की बात करें तो भागलपुर से आज भुगतान होने की खबर है। भुगतान होगी, जो बचा हुआ है सुपौल से है, अररिया से। जिन जिलों में भी जिन कोटि के एसएससी या जीओबी का भुगतान नहीं हुआ है, उनका भुगतान आज से कल तक में हो जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा भी टाइमलाइन दिया गया था कुर्बानी को लेकर के। और जो है दोनों ही मद की राशि मौजूद है जिले में, तो जिले के द्वारा अब जो है कोई बहाना नहीं चल सकता है। और सरकार के द्वारा भी कई बार इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया है कि पहले शिक्षकों का भुगतान होगा, फिर क्रम पदाधिकारी और कर्मियों का भुगतान होगा, और टाइम से ज़्यादा लैप्स होने पर, आवंटन रहने के बाद यदि भुगतान नहीं होता है तो पदाधिकारी पर कार्रवाई भी होती है और हुई है, इसलिए भी भुगतान होगा। बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक सुनवाई की। तो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक सुनवाई 9 से 12 जून का जो मैसेज निकल करके आ रहा था, अभी इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट बंद है और जो सरकार की तरफ से ये कहा जाता था कि महाधिवक्ता के रूप में जो पीके शाही के द्वारा जो केस का डेट लिया जाएगा 9 से 12, उस बाबत जो है कोई ऐसा सूचना निकल करके नहीं आ रही है। फिलहाल जब कोर्ट खुलेगा तो जो कोर्ट का एज यूजुअल प्रोसेस चल रहा था उसी पर जो है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की जो सुनवाई होगी। फिलहाल सुनवाई में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। जो एएनएम वाला केस का जजमेंट था, उस बिना पर जो है 48 याचिकाकर्ता को छेड़कर शेष सभी प्रधानाध्यापक के कैंडिडेट्स का पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। सेवा भारती अध्ययन मंदिर सेवा वाराणसी के द्वारा जो है निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों के संबंध में ये जो सेवा भारती अध्ययन शिक्षा मंदिर इसको फर्जी घोषित किया गया है। यानी कि इस सेवा भारती अध्ययन मंदिर सेवापुरी वाराणसी, इसका जितना भी सर्टिफिकेट है, जिस कोटि में चाहे 1, 2, 3 में बहाल हुए हैं, सारे शिक्षकों पर जो है गाज गिरेगी, थोड़ा सा आगे और पीछे। तो ये एक दिक्कत निकल करके आ रही है। आपको बताते चले, यहाँ पर देखिए ये धुंधला सा तस्वीर, ये वीडियो साहिबा का निकल करके आ रहा है और ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी जो सेवा भारती का है। सीटेट बीएड 2025 की परीक्षा में उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जेंडर श्रेणी भरने में यदि कोई त्रुटि हो तो 11 जून से लेकर 12 जून तक लॉगिन करके वो सुधार कर सकते हैं। तो ये बिहार के वैशाली जिले में वीडियो नीलम कुमारी 20,000 घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि वो अपने ड्राइवर के सहायता से घूस लेती थी। इधर और एक न्यूज निकल करके आ रही है कि लकड़ी नवीगंज अंचल के राजस्व कर्मचारी गिरीश देव तिवारी को भी
35,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। तो लगातार पदाधिकारी जो है घूसखोरी का चरम सीमा पार करते नजर आ रहे हैं और सरकार सिर्फ शिक्षकों पर जो है ड्यूटी को लेकर के सख्ती बरतते हैं। जहां तक सवाल है शिक्षकों का, तो एक भी शिक्षक आज तक घूस लेते हुए पकड़े नहीं गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, अपवाद के रूप में ही शिक्षक घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। अब चलते हैं आगे के स्लाइड्स में और देख लेते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी, इस बाबत डीपीओ नालंदा के द्वारा भी पत्र जारी किया गया है, जिसको आगे की स्लाइड में एंटरटेन किया जाएगा कि वेतन किस तरह से बढ़ेगा शिक्षकों को, इसको भी देख लेते हैं। अवकाश अवधि में वेतन रोकने वाले पर भी होगी कार्रवाई और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी किसी के झांसे में नहीं आए, एस सिद्धार्थ का कहना है। और वेतन विसंगति दूर करने को लेकर पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जैसा कि एसीएस महोदय को भी जो है कई शिक्षकों के द्वारा, विभिन्न कोटि के शिक्षकों द्वारा पूर्व में जो धड़िया धसान के तरह जिसकी लाठी उसकी भैंस के तर्ज पर जो वेतन निर्धारण कर दिया जाता था, कई शिक्षक जो अनट्रेंड भी थे उनको भी ट्रेंड का सैलरी दिया गया है 2015 के फिक्सेशन में। उसके बाद भी कई शिक्षकों के साथ ट्रेंड होते हुए भी अनट्रेंड का सैलरी दिया गया है और किसी को अनट्रेंड होते हुए भी ट्रेंड का, इस तरह की बातें हुई है। और किसी को जो है अनावश्यक वेतन वृद्धि दी गई है और किसी को बाध्य कर दिया गया है कि इंडेक्स 3 से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की कई सारी विसंगतियां मौजूद है। कई जगहों पर बढ़िया का वेतन कनिया से कम है। तो इन सारे बातों पर जो है अब संज्ञान लिया जा रहा है और सुधार भी होगा। और आपको बताते चले लगभग 1,80,000 शिक्षकों की वेतन विसंगति का आंकड़ा निकल करके आ रहा है। हर एक जिला से 5,000 और हर एक प्रखंड से लगभग 500 से 700 शिक्षक का वेतन विसंगति का मामला निकल करके आ रहा है, जिस पर सुधार होने की जो है प्रक्रिया जारी हो गई है। बिना शिक्षक रहते 18 माह का डीएलएड करने वाले पर कसा शिकंजा, यानी ऐसे शिक्षक जो कि शिक्षक नहीं थे और 18 माह का डीएलएड करके अब टीआरई 1, 2, 3 के द्वारा शिक्षक बने हैं, तो ऐसे शिक्षकों की सेवा जानी तय है, क्योंकि उनको वेतन भुगतान का प्रमाण देना है, जो कि उनके बूते से बाहर की चीज है। चयनित अध्यापकों को देने होगा पूर्व सेवा के सर्टिफिकेट। तो एफिलिएटेड विद्यालय में यदि पढ़ाते होंगे और वहां पर वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चलती होगी तो वो अपने आप को बचा पाएंगे, अन्यथा आप दूसरा रास्ता देख ले और इस्तीफा देकर के चले जाए। 2 से 3 दिन के अंदर 100% स्कूल का आवंटन का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसीएस ट्रांसफर पोस्टन को लेकर के कितना संवेदनशील है। 1,30,000 शिक्षकों को 31 मई से उनके पुराने स्कूल में लास्ट दिन था। 23 जून को नए स्कूल में जाना है। अब पुराने स्कूल से कोई मतलब नहीं। ई शिक्षा इस ऐप पर आपको स्वतः विरमित कर देगा, किसी प्रकार के विवरण पत्र की जरूरत नहीं होगी। तो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, लगातार निकल करके आ रही है। अब देखना है कि इसको अमली जामा पहनाने में सरकार कितना सक्षम हो पाती है। सभी शिक्षकों का 20 जून को एक साथ ई शिक्षा कोष ऐप पर स्कूल आवंटन दिखाएगा, ये डेट फिक्स है। और ये जालसाजों के झांसे में नहीं आना है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के किसी तरह के सारी बातें गोपनीय चल रही है, कोर्ट के अनुसार चल रही है। पहले सभी शिक्षकों को 2 घोषणा पत्र अपलोड करने को बोला गया था, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं करना है, सभी अपने विभाग खुद कर लेगा। 72% स्कूलों का आवंटन हो गया है। आप सब खुशी से छुट्टियां मनाइए और 20 जून को आपको ई शिक्षा ऐप पर आईडी दिखने लगेगा। शिक्षकों के वेतन निर्धारण का होगा रिकैलकुलेशन। तो ये रिकैलकुलेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें जो अभी बातें सुझाई गई कि वेतन विसंगति को लेकर के ये जो कई सारी समस्याएं चल रही है। अब ईपीएफ की ही बात कीजिए तो अब तक ईपीएफ जो कि जनवरी दिसंबर 2024 में समाप्त हुआ सेवा 31 दिसंबर को, और अब तक 5 महीना बीतने के बाद भी ईपीएस की कटौती राशि नहीं डाली गई। इतना ही नहीं, विभिन्न शिक्षकों के ईपीएफ कटौती की राशि की जो एग्रीगेट है, यानी कि टोटल गणना है, उसमें विसंगति है। तो आप कर क्या रहा है, शिक्षा विभाग कर क्या रहा है? शिक्षा विभाग ये भी तक देखने में भी सक्षम नहीं है कि जो शिक्षक है उनका जो ईपीएफ की राशि जमा हो रही है, सभी राशि में एकरूपता होनी चाहिए। किसी जिले में कुछ 4 महीने का बकाया है, किसी जिले में 2 महीने का बकाया है, किसी जिले में 6 महीने का बकाया है। कहीं पर 1,22,000 दिख रहा है, कहीं पर 1,45,000 दिख रहा है, कहीं पर 1,33,000 दिख रहा है, कहीं पर 1,87,000 दिख रहा है, कहीं 2,15,000 दिख रहा है, कहीं 2,43,000 दिख रहा है। कहने का मतलब है कि बिल्कुल धड़िया धसान की तरह ईपीएफ की राशि सरकार दी हुई है, विभाग के द्वारा दिया गया है और सरकार के द्वारा कोई उस पर सख्ती नहीं बरता गया है, जिसका नतीजा यह है कि शिक्षक जो है ईपीएफ जो अभी तंगी से गुजर रहे, जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, कि ये संजीवनी का काम करती है, राशि निकाल पाते तो चूंकि अब वो निकाल लेंगे और उनका कटौती डाला नहीं गया है, तो बाद में फिर उसका जो है उस राशि से हाथ धोना भी पड़ सकता है।
तो वेतन निर्धारण में अलग अलग अंतर गड़बड़ी के शिकायतों को लेकर निर्णय, अपर मुख्य सचिव का निर्देश। तो ये बड़ी अच्छी पहल है एसीएस महोदय की, जो वेतन निर्धारण में गड़बड़ी है और उसका गणना सही ढंग से किया जाए, नहीं तो फिर वही ढाक के तीन पात और लाभ कुछ होने वाला नहीं। यदि लाभ दिख हो जाए तो काफ़ी बेहतर, क्योंकि कई सारी वेतन विसंगतियां हैं। वेतन विसंगति को लेकर के भी एक स्पेशल वीडियो आपको बनाएंगे, कहाँ कहाँ पर वेतन विसंगति है। सक्षमता परीक्षा 15 अगस्त तक सरकार का लेने का प्लान है। इसके पीछे बड़ी वजह निकल करके आ रही है कि सक्षमता के द्वारा कई सारे फर्जी शिक्षकों का भी पर्दाफाश हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान। साथ ही साथ जो है सक्षमता समाप्त होने के बाद जो है नियोजित शिक्षकों के साथ जो है शिक्षा विभाग एक बड़ा फैसला लेने जा रही है कि उनको भी ट्रांसफर करना हो सकता है कि नियोजन इकाई को समाप्त कर दे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अनुसार जो है अब किसी भी राज्य में जो है नियोजित या पारा शिक्षक को नहीं रहना है। इस बाबत यदि आप नियोजित रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सारे परिस्थितियों को देख लें। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा का कर्तव्य है आपको सही बातों से रूबरू कराना। भले ही सक्षमता पास शिक्षक अभी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ों को देखना है। तो ये फर्जीवाड़ा देखिए, यहाँ पर लंबी चौड़ी फहरिस्त है सैकड़ों शिक्षकों की, और ये जारी हुई है औरंगाबाद से या किसी भी जिले की हो तो देखिए संस्था माने नहीं, आपको जूम करके दिखाते हैं संस्था नहीं है, यानी ऐसे ऐसे ट्रेनिंग संस्थान से शिक्षक आ गए थे जो कि संस्था है ही नहीं है, बंद है कई साल से। तो यानी कि ट्रेनिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी, और भी शैक्षणिक योग्यता में भी गड़बड़ी थी। तो ये सारे गड़बड़ी नियोजित के टाइम में नहीं पकड़ाया था, नियोजित चलते रहते तो नहीं पकड़ा था। अभी भी जो चल रहे हैं उनका नहीं पकड़ा रहा है। कितने संस्था अमान्य यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए भी सरकार चूंकि बायोमेट्रिक्स करवाती है, फेस रिकॉग्नाइजेशन करवाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों पर होता है, सीबीटी के दरमियान भी होता है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के भी जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर भी एक शक की सुई जा रही है कि आखिर ये शिक्षक, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया कि सक्षमता परीक्षा आपके बेहतरी के लिए है और आपको देना चाहिए क्योंकि आप एक शिक्षक है, तो अपने आप को बताइए कि हम शिक्षण प्रक्रिया से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आप सक्षमता का विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा सरकार का मानना है। सरकार की नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिहार में लोकसभा चुनाव जो है के ही फॉर्मूले पर जो है विधानसभा का चुनाव होगा, यानी कि एनडीए में से जदयू और इधर भाजपा 100 सीट ले लेगी, और जो 43 सीट बनेगा उसको चिराग और अन्य जो सहयोगी दलों को दे दिया जाएगा। इधर चिराग पासवान का फिर से कहना है कि वो सभी सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। तो अब देखने वाली बात क्या हो रही है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की जाएगी, ये जनगणना के बाद की बात है। चुनाव में फिलहाल पंचायत चुनाव में बिहार सरकार 2 लाख से अधिक सीटों को बढ़ने का प्रस्ताव भेज दिया गया है, और प्रथम चरण में जो 20 तक 1,30,000 का नहीं, केवल 1,14,669 शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। बाकी बचे शिक्षकों का ट्रांसफर दूसरे चरण में किया जाएगा। दूसरे चरण में जिनका प्रथम चरण में ट्रांसफर, उन्हें दूसरे चरण के लिए जिला और पंचायत बदलने का विकल्प मिलेगा। नए आवेदकों को भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। सक्षमता 2 टीआरई 3 वालों को दूसरे चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। विभाग बिल्कुल संवेदनशील है और सभी डीओ को निर्देश दिया गया कि 15 जून से पहले प्रथम चरण के 1,14,669 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन कर दे। 20 जून तक पोर्टल पर दिखाई देने लगे। अब तक किसी शिक्षक को कोई घोषणा पत्र अपलोड नहीं करना है। जिन्हें पसंद का स्कूल नहीं मिला हुआ अपना आवेदन कैंसिल कर सकते हैं, और धैर्य रखना है, किसी भी जालसाज के चक्कर में नहीं फंसना है, आपका ट्रांसफर होगा। पिछली शिक्षकों के वेतन संरक्षण को लेकर आनंद कौशल के द्वारा मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन दिया गया है, और कई जिलों से पत्र भी निकला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 जनवरी और जो 1 जनवरी के बाद का जो ज्वाइनिंग है उसमें जो वेतन वृद्धि देने की बात है, बढ़िया कनिये का पेच फंस रहा है। कम नहीं दिया जाता है तो कनिये का वेतन बढ़िया से ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये इस बात को लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में जो बैठक थी उसमें भी बेनतीजा निकले। अब तक कोई जो है स्पष्ट पत्र इस पर जारी नहीं किया गया है। शिक्षकों की ट्रेनिंग से छात्रों को कितना फायदा होगा, प्रत्येक व्याख्याता 5-5 विद्यालयों को जांच करेंगे, एक सैंपल के तौर पर देखेंगे कि क्या कुछ निकल रहा है। नालंदा, एक बड़ा पत्र, नालंदा में जो वेतन निर्धारण के लेकर के जो पत्र जारी किया गया है जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा, इस पत्र को देख लेते हैं। वेतन निर्धारण में क्या कुछ
कहा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई है। इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। उपर्युक्त विषय के अंतर्गत अंकित करना है कि आवेदन दिया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन निर्धारण बढ़िया होने के बावजूद कनीय शिक्षकों से कम कर दिया गया है, जबकि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार के पटना के 1816/12/11/21 के कंडिका 7(3) में अंकित है कि वेतन निर्धारण में यदि किसी यानी वरीय का कनीय का यहाँ हवाला देते हुए नियोजित शिक्षक का वेतन बढ़ाने की बात की गई है। और इंडेक्स 3 अनट्रेंड को ट्रेंड कंटेंट का सैलरी, इन सारे बातों को नहीं कहा गया है। और अनट्रेंड के रूप में ट्रेंड के रूप में वेतन निर्धारण किया गया। ये सारे बातों भी अब निकल करके आया जाएगी। वैसे शिक्षकों को वेतन संरक्षण की बात यहाँ नालंदा से निकल करके आ रही है, देने की बात कही जा रही है। और सुपौल से जो है विशिष्ट शिक्षकों को HRMS फॉर्म के साथ सैलरी मेला में उपस्थित होने की बात कही जा रही है। तो ये अच्छी पहल है। फिलहाल कैंप लगा करके यदि प्राण निर्माण करवाया जाता तो इन सारे चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। सक्षमता वन का रिजल्ट कार्ड गया जी जिला से जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का पत्र निकला है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि जो इंटर की त्रैमासिक परीक्षा यानी कि क्वार्टरली परीक्षा 26/6 से शुरू होगी, जो कि 28 तारीख तक चलेगी। इस बाबत जो है पत्र जारी कर दिया गया है। प्रैक्टिकल और कल जो है मंगलवार को 10:30 बजे से मंत्रिपरिषद सचिवालय में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है बिल्कुल मोहर लगेगी, जिसमें जो है शिक्षा विभाग के अटके पड़े कई सारे आवंटन और कई सारे जो है बहाली को लेकर के भी इस पर मोहर लगने की उम्मीद है। साथ ही साथ है जो प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक को बहाली को लेकर के भी पड़े यहाँ पर अच्छी खबर निकलने की उम्मीद है। पश्चिमी चंपारण बेतिया से पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पर जो है सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का प्राण आवंटित करने को लेकर के पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा, लेकिन उनको ऐच्छिक ट्रांसफर सरकार दे रही है, तो अच्छी पहल है। यहाँ पर रिटायरमेंट आयु में जो है 65 साल करने का जो है प्रस्ताव भेजा गया है। ये प्रस्ताव शिक्षकों के लिए स्पेशली भेजा गया है कि शिक्षकों के वेतन को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं जब कॉलेज लेवल के शिक्षकों का 65 वर्ष कर दिया गया है, तो विद्यालय लेवल के शिक्षकों का भी रिटायरमेंट उम्र जो है 65 वर्ष किया जाए, क्योंकि शिक्षण कार्य एक अनुभव का कार्य है। जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतना ज़्यादा उसका लाभ जो है शिक्षकों को समाज को मिलेगा, देश को मिलेगा। इस बाबत जो है ये जो प्रस्ताव है काफ़ी सही यहाँ पर है और इस पर जो है बिल्कुल अमल होना चाहिए। यहाँ पर पंचायत उपचुनाव को लेकर के जो है यहाँ पर एक अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें 1300 को सूचना प्रकाशन की तिथि, नामांकन करने की तिथि 14 जून से लेकर के 20 जून तक, समीक्षा की तिथि 21 जून, अभ्यर्थियों की वापसी 24 जून और मतदान की तिथि 9 जुलाई को रखी गई है और 11 जुलाई को मतगणना होगी। तो ये इन सीटों पर चुनाव होगा जहाँ पर किसी कारण से सीट खाली रह गया है, चाहे वहाँ पर कोई उम्मीदवार नहीं थे या किसी का देहांत हो गया है या सीट को छोड़ करके वैकेंट हो गया है, तो ऐसे सीटों के लिए पूरे बिहार में पंचायत उपचुनाव 2025 का जो है घोषणा किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का रिजल्ट निकाल गया है, जिसे कि आप देख लीजिए। यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। सक्षमता 3 की और सक्षमता TRE 4 की भी परीक्षा जो है अगस्त में प्रस्तावित है। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें।